शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों की यही बाकी निशान होगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर आज 9 नवंबर 2025 की दोपहर को आप सबको अभिनंदन। उन महान हुतात्माओं को नमन जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उत्तराखंड राज्य के उन स्वप्न दृष्टाओं को, मनुष्यों को जिन्होंने इस राज्य गठन के लिए अपना एक विचार से पूरे करोड़ों भारतीयों को इस पथ पर अग्रसर किया, और उन तमाम आंदोलनकारियों को जिन्होंने अपना जीवन के इस वर्षों वर्ष इस राज्य गठन के लिए अपने आप को समर्पित कर उत्तराखंड विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकारों को मजबूर कर दिया राज्य गठन के लिए। और उन तमाम सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने 9 नवंबर 2000 को 23 के नए राज्य के लिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को पारित करके संसद में इस नए राज्य का शंखनाद किया, उन तम को नमन और धिक्कार देता हूं उन सबको जिन्होंने उस राज्य गठन के उन सपनों को, उत्तराखंड के जिन हक हकूकों को, उत्तराखंड के मान सम्मान को जिन्होंने अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए, दलगत हितों के लिए, संकीर्ण जाति और क्षेत्रवाद के कुटिल मानसिकता के लिए रोंदने का कृत्य किया, उन सबको धिक्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले देहरादून में इस रजत जयंती समारोह में अपना संबोधन दिया। कई 8,000 से अधिक की 8,140 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। इसमें यह बजट विकास के मापदंड बताए कि किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य का जो बजट था राज्य गठन के समय 4,000 करोड़ था 2000 में, आज बढ़कर 1 लाख से ऊपर हो गया, 25 गुना ज्यादा हो गया। किस प्रकार से उस समय एक मेडिकल कॉलेज था, आज 10 हो गए। किस प्रकार से वहां पे तमाम योजनाओं में विकास, कनेक्टिविटी, बिजली का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। अनेक योजनाएं बताई उन्होंने, अनेक विकास के मापदंड बताए। किस प्रकार से वहां 6 महीने में 4,000 लोग यात्रा पे आते थे हवाई मार्ग से, अब केवल 1 दिन में ही इतने आ जाते हैं। ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं। इस वास्तविकता को कोई नकार नहीं सकता है। विकास के इस पगडंडियों पर चलने वाले महत्वपूर्ण पद छापों को कोई नकार नहीं सकता। परंतु हम तमाम उन साथियों की पीड़ा और उन तमाम लोगों की पीड़ा जिन्होंने उत्तराखंड राज्य का गठन केवल किसी को मुख्यमंत्री, किसी को जनप्रतिनिधि और ये हवाई आंकड़े बताने के लिए नहीं, अपितु उत्तराखंड को पूरे विश्व का उत्तरखंड, जिसे हमने ये कहा था कि उत्तर जमा अखंड संधि विच्छेद जो होता है उत्तराखंड, उन उत्तराखंड का जो सारे संसार के नहीं, पूरी प्रकृति के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक सारी समस्याओं का समाधान खंड है, अनादिकाल से रहा।
यहाँ पे स्वयं नारायण ने सारी सृष्टि के कल्याण के लिए चिंतन मंथन मुनि मनीषी चिंतन मंथन करके सारी सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते थे। ये तमाम चीजें, और इसको पदलोलुप नेताओं ने केवल विकास के बजट का बंदरमांड करने के लिए पतित कर दिया। आध्यात्म की राजधानी का, आध्यात्म तो समर्पण का नाम है, सर्वभूत हितेरथा का नाम है। तो इस पर मुझे बाबा काले बाबा जी की याद आती है, जो मुझे कहते थे राज्य आंदोलन के दौरान कि देवी, हम भी आज़ादी के आंदोलन में आज़ादी आज़ादी कही, परंतु आज़ादी के बाद इन देश के हुक्मरानों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, पदलोलुपता के लिए देश का इस प्रकार से पतन के गर्त में धकेल दिया। आज हमको अपने कर्मों पर, अपनी उस मांग पर, अपने उस संघर्ष पर कई बार पीड़ा होती है। वही एक दिन तुम भी इस उत्तराखंड राज्य के लिए जो तुम रात दिन एक कर रहे हो, 6 साल तक देश की संसद की चौखट पे धरना दे रहे हो, सैकड़ों धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हो, तमाम राजनीतिक दलों से टकरा रहे हो, राज्य बनने के बाद यही सत्ता लोलुप लोग उत्तराखंड को भी पतन के गर्त में धकेलेंगे। उनकी ये भविष्यवाणियां सही होती। वो कहते थे तुम्हें गैरों की कब फुर्सत, कई बार कहते थे तुम्हें गैरों की कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, हो गया मिलना न तुम खाली न हम खाली। वो कभी मरमाइत होते थे। वो कहते थे देवी, किसको सुनाऊं दर्द दिल, किसको मेरा दर्द है, बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। ये तमाम जो चीज़ है, आज के दिन मैं अकेला हूँ, यहाँ पे अकेला अपने घर में अपने परिवार से, उनका अकेला इस समय चिंतन मंथन प्रायश्चित और वो कर रहा हूँ कि उत्तराखंड की ये बदहाली कैसे हो। उत्तराखंड जो कभी ईमानदारी के लिए, अपनी वीरता के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए, अपने राष्ट्र समर्पण के लिए जाना जाता था, आध्यात्म के शिखर पर जाना जाता था, वो आज भ्रष्टाचारियों का, राष्ट्र विरोधी तत्वों का अभ्यारण्य कैसे बन गया। वहाँ के लोग, जनता दुखी, जिसके राज में प्रजा दुखी हो वो राजा नरक का भागी होता है। ये तमाम चीजें सारे देश के, देश विदेश से घुसपैठिए, भारत की संस्कृति के विरोधी, जो भारत को मिटाना चाहते हैं, जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते हैं, जो राष्ट्र को मिटा कर यहाँ का राष्ट्रहरण कर लिए आए हैं, उनका घुसपैठ यहाँ हो चुकी है। और उनको रोकने की बजाय, उनको ट्रंप की तरह बहाने के बजाय केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संरक्षण दिया जा रहा है। मजबूती से कदम, मुजफ्फरनगर कांड में जहां भगवान राम आध्यात्म की बात मोदी जी कर रहे थे, तो उत्तराखंड राज्य इसलिए नहीं बनाया था अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। वही मैंने खंडूड़ी जी से कहा था, वही निशंक से कहा था, वही विजय बैगुणा से कहा था, हरीश रावत से कहा था, तिवारी जी से कहा था कि उत्तराखंड राज्य किसी को मुख्यमंत्री या संतरी बनाने के लिए नहीं, अपितु उत्तराखंड के आत्मसम्मान की रक्षा, जिसको मुलायम सत्तारूढ़ मुराव मुलायम रोंद रहे थे, मुजफ्फरनगर से लेकर खटिमा मसूरी श्रीयन टापू से लेकर देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, यहां रोंद रही थी, जिसको रोंदने के लिए दिल्ली में उनके गुंडे हम पे हमला कर रहे थे। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद चट्टान की तरह डटे रहे हम और हमारे समर्पित दोस्त। मैं नमन करता हूं इस अवसर पर उन तमाम आंदोलनकारी साथियों को, चाहे महिला शक्ति हो, उत्तराखंड महिला मंच हो, उत्तराखंड महिला संयुक्त संघर्ष समिति हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति हो,
उत्तराखंड अर्ध सैनिक और पूर्व सैनिक संगठन के लोग हों, साथी हों, साया हो, छात्र संगठन हो, चाहे दिल्ली के उत्तराखंड कर्मचारी और शिक्षक संगठन हो, चाहे दिल्ली में उत्तराखंड की अलग जगाने के लिए समर्पित हुए उत्तराखंड संचालन समिति से लेकर उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के ऐतिहासिक परचम लहराने वाले उत्तराखंड जन मोर्चा, उत्तराखंड महासभा, उत्तराखंड राज्य लोक मंच और ये तमाम साथी भाजपा संगठन से वीरेंद्र जुयाल के नेतृत्व में और जगदीश मंगाई के नेतृत्व में तमाम वो संघर्ष समितियां, कांग्रेस की संघर्ष समिति थी, परंतु कांग्रेस बाद में जुड़ी। उससे पहले उनके लोग जो उत्तराखंड के लिए समर्पित थे वो इसमें जुटे। ये तमाम लोगों को मैं नमन करता हूँ कि उन लोगों ने किस प्रकार से जुड़कर राज्य की इस मसाल को कायम रखा, सरकार को मजबूर किया और भारतीय राज्य निर्माण के इतिहास में एक कीर्तिमान किया। मैं वार्ता के समय से लेकर सरकार से जो एकमात्र वार्ता हो उसके साक्षी रहा। उन तमाम चीज़ों को सरकार की मुझे लाल किले रैली में किस प्रकार से घात प्रतिघात सरकार के कुचक्र को किस प्रकार से आंदोलनकारियों ने निष्फल किया और दमन के बावजूद उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मसाल को किस प्रकार से 9 नवंबर 2000 तक 15 अगस्त 16 अगस्त 2000 तक राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर संसद की चौखट पे अलग जगाते रहा। मैं उन तमाम क्रांतिकारी साथियों को नमन करता हूँ, याद करता हूँ। उनमें से अधिकांश कई अग्रणीय साथी इस राज्य गठन के ऐलान को नहीं देख पाए और कई आज इस रजत जयंती के अवसर पर नहीं है। मैं उन सब की पावन स्मृति को नमन करता हूँ। आज के दिन दिल बहुत दुख हो रहा था। जो उत्तराखंड किसको सुनाऊं हाल दिल, किसको मेरा दर्द है। लोग केवल नाच गाने, सामाजिक संगठन देखो, सरकारी आयोजन देखो, दलीय निष्ठाओं से उत्तराखंड के हितों को रौंदा जा रहा है। पदलोलुपता से उत्तराखंड की हितों को रौंदा जा रहा है। कोई विकास का राह नहीं, कोई उत्तराखंड के हक हकूकों को, हितों को, जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने जो बिजली भले ही 4 गुना बता रहे हैं, आज भी जमरानी बाग और सोन बाग के का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं, परंतु उत्तराखंड के लिए हित में ये योजनाएं, उसका पानी, उसकी बिजली अन्य राज्यों के लोगों को जहां एक सीमा तक निःशुल्क मिल रही है, वहां उत्तराखंड के लोगों को वही बड़े दामों पे चलने वाले मीटर का दंश झेलना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें उत्तराखंड के लोगों को, जो उत्तराखंड एक पर्वतीय और सीमांत राज्य है, वनाच्छादित राज्य है, उसको विशेष राज्य का दर्जा था, परंतु उस विशेष राज्य की सुविधाएं सरकारें नहीं दे रही। केवल ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, केवल नाच गाने तमाशे उत्सव से ही विकास के सारे संसाधनों को लुटाए। अभी कल मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े ढंग से ऐलान किया कि आंदोलनकारियों के सम्मान, आंदोलनकारियों के किसी पेंशन या किसी वेतन या किसी भत्ते के लिए नहीं किया था। आंदोलनकारियों ने राज्य गठन का जो संघर्ष था, जो बलिदान था, जो उनका समर्पण था, वो राज्य की खुशहाली के था। उन जन आकांक्षाओं को जो राजधानी गैरसैंण बनकर साकार होती है, जो भू कानून हिमाचल की तर्ज पर स्थापित होकर साकार होती है, जो यहाँ के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने से स्थापित होती थी,
जो यहाँ के कानून, जो उत्तराखंड का मान सम्मान को रोनने वाले मुजफ्फरनगर कांड जैसे कृत्यों को करने वालों को दंडित करने से होती थी, उस पर सब मौन क्यों है बेशर्मी से? जो घुसपैठ उत्तराखंड में हो चुकी है, उन घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए, वहां से आगे घुसपैठ न कर पाए, उसके लिए कोई इस प्रकार का समर्पित कार्यक्रम क्यों नहीं है? इन कार्यक्रमों के बारे में कोई नहीं, केवल ये ऐलान किया कि राज्य आंदोलनकारियों के शहीदों के आश्रितों को और आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन 5500 रुपये प्रतिमाह होगी। जेल गए एवं घायल आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ा के 7000 प्रतिमाह कर गई। घायल राज्य आंदोलनकारियों एवं अन्य चिन्हित आंदोलनकारियों को 5500 रुपये माह दी जाएगी। विकलांग और पूर्ण रूप से शैय्याग्रस्त आंदोलनकारियों को 30,000 रुपये माह दी जाएगी। देखभाल के लिए अटेंडेंट कर दिया जाएगा। आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से संबंधित 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालयों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण 6 महीने के भीतर कर दिया जाएगा और राज्य सरकार के गेस्ट हाउसों में इनको छूट भी प्रदान की जाए। अब ये बताइए, इन चीजों के लिए आंदोलन किया था। अब आंदोलनकारियों का सम्मान, उत्तराखंड के सम्मान को रोंदने वालों को जब सरकारें भारत का सर्वोच्च सम्मान देती हैं, पद्म विभूषण देती है, तो सरकार उत्तराखंड की अस्मिता के रोंदने वाले खलनायक को, तो उत्तराखंड की इस वर्तमान सरकार मौन रहती है। हम आंदोलन में नारे लगाते थे, कोदा झंगुरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। इस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया था। और एक बात और सुन लो, किसी विकास के लिए उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं किया था, अपनी अस्मिता, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। जिस प्रकार से देश की आज़ादी का आंदोलन भी किसी विकास के लिए नहीं हुआ था। अंग्रेज बहुत विकास कर रहे थे, यहाँ पे रेल मार्ग, वायु मार्ग से लेकर परिवहन मार्ग चला रहे थे, कल कारखाने बना रहे थे, पर अपना आत्मसम्मान जब रौंदा गया, जब कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को खदेड़ा जाएगा, जब मुजफ्फरनगर जैसे विभत्स कृत्य किए गए खटीमा मसूरी की, तो उनको के बाद उत्तराखंड के, जब उत्तराखंड के जल और संसाधनों को कोड़ियों के बाद नीलाम कर दिए गए, खनन माफियाओं को बांटे गए, तो उसकी रक्षा के लिए की गई। और उस आत्मसम्मान पर जब खलनायक को विशेष पुरस्कार दिया गया, तो उत्तराखंड की सरकार मौन रही। इससे बड़ा अपमान किसी राज्य आंदोलनकारी का, किसी समाज का, जो भारतीय इतिहास की संस्कृति, जो विश्व संस्कृति, भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली जो उत्तराखंड है, जो भारत का हृदय स्थल है, जिसमें उत्तराखंड जिसे कहते हैं वो सर्वभूत हितेरता के लिए कहते हैं। यहाँ का पानी हो, यहाँ की हवा हो, यहाँ का मनुष्य हो, यहाँ का व्यक्ति हो, जवान हो, वो देश के लिए हमेशा समर्पित रहा। और भारत की मानसिकता ये रही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। परंतु जब भारत की इस मूल प्रवृत्ति को, सबके औरों को हंसते देखो, मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुख मना, जब इस मानसिकता को रोंदने का कृत्य करने वाली ताकतें यहाँ काबिज हो जाती है, न्याय के नाम पर यहाँ गला घोंटा जा रहा। जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड की बात हो या दाम भंडारी की बात हो या अन्य प्रकरण हो, न्यायपालिका हमेशा, देश की न्यायपालिका इन मामलों में न्याय नहीं कर पाई।
देश के सत्तारूढ़ चाहे हो विपक्ष, इसमें नहीं होता। गैरसैंण में जाने में जिन्हें ठंड लगती हो, जो उत्तराखंड की अस्मिता को रोंदने का काम ने, जो घुसपैठिए यहाँ घुस के उत्तराखंड के अस्मिता को ललकारने के काम करे, उन पे अंकुश रखने का काम है। ये अभयारण्य है। उत्तराखंड सदियों से सारे विश्व के लोगों के कल्याण के लिए अपने द्वार खोलता है, परंतु एक भी अपराधी आक्रांत हो उसको पांव रखने की इजाजत नहीं देता है। ये देश है, देश की आत्मा है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, चाहे धामी हो, चाहे तिवारी रहे हो, चाहे कोश्यारी रहे हो, खंडुड़ी रहे हो, चाहे स्वामी रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी के उद्घोषण से, समर्थन से, अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी के समर्थन से सर्जित ये राज्य और उत्तराखंड राज्य गठन के आंदोलनकारियों की, उत्तराखंड की जनता के समर्पण भाव से जो राज्य बना, वो राजनीतिक दलों की सत्ता लोलुपता को नहीं, ये भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से अपनी सत्ता में उत्तराखंड के हक हकूकों को रोंदने का कार्य किया, वो किसी भी ढंग से माफ योग्य नहीं है। अब हमें उत्तराखंड की जनता को समझना होगा किस प्रकार से अपने सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट होकर इनका मुंह तोड़ जवाब दे। खासकर जो आपराधिक प्रवृत्ति के, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के राजनेता हैं, उनको बहिष्कार अपने क्षेत्रों में करना होगा। और जो हमारे भाग्य विधाता बने हैं, जिन लोगों को सलाखों के पीछे रहना चाहिए था, जिनको उत्तराखंड राज्य की अस्मिता को रोंदने के जो अपराधी थे, वो हमारे भाग्य विधाता कैसे बनते हैं? जो हमारे उत्तराखंड रोंदने वाले खलनायक को सम्मानित करने पर मूक रहते हैं, उनको उत्तराखंड का भाग्य विधाता नहीं। जो राजधानी गैरसैंण में जाने के लिए जिन्हें ठंड लगती हो, उनको केवल चिकित्सालय में या उन्हें अफ्रीका भेजना चाहिए। उत्तराखंड उनके लिए देवभूमि में कोई जगह नहीं। जो उत्तराखंड की जनमानस के साथ के स्वर में स्वर नहीं मिला सकते हैं, जो सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं, किसी के अहित की कामना उत्तराखंड में हो ही नहीं सकती। जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो लोग केवल लूट खसोट के लिए, और ये सरकार की जो प्रवृत्ति खेल तमाशा और ये इवेंट मैनेजमेंट से उत्तराखंड के विकास के संसाधनों को आज सरकारों की इसी मनोवृत्ति से अगर बेहतर होता कि ये समारोह गैरसैंण में होता, ताकि शहीदों की आत्माएं शांति होती, आंदोलनकारियों को एक सबल मिलता, राज्य के लोगों को एक मजबूती मिलती कि ये कम से कम एक संकल्प के साथ काम करेंगे। परंतु ये केवल अपने निहित स्वार्थों के लिए काम करने वाले लोग कभी उत्तराखंड 2 टके के लिए उत्तराखंड के सम्मान को रोनने वालों को उत्तराखंड की धरती कभी माफ नहीं करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज कई कार्यक्रम थे, जिसमें न्योडा के उत्तराखंड समाज ने भी एक सेक्टर 22 में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा था, जो उत्तराखंड राज्य स्थापना का था। गिरीश कोटनाला से लेकर महेश चंद्र जी समाज के अग्रणी लोग, सुरेंद्र बिष्ट से लेकर तमाम मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे थे। मैंने सबको माफ़ी चाहते हुए ये कहा, मैं आज इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा जहां इसके मर्म पर हम अपने आप को अपराधी समझे। हम इस चीज़ को बहुत दुखी हैं कि लोग इस चीज़ के, अभी दिवाली हुई या जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, केवल नाच गाने के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। नाच उत्सव बहुत ज़रूरी है, उत्सव जीवन का एक अंग है, परंतु जो मूल समस्या है उसके प्रति कबूतरी प्रवृत्ति से देखकर हमारी तमाम सामाजिक संस्थाओं में एक ये रोग लग चुका है। वो अपनी समस्याओं के समाधान के बजाय केवल ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम करना बेहतर है राज्य स्थापना का, पर उसमें चिंतन मंथन बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ थे, कहाँ हो गए।
हम चाहे रूखी सूखी खाते थे, आत्मसम्मान जिंदा था, भ्रष्टाचार से दूर थे, हम देश के लिए समर्पित थे, हम उत्तराखंड के लिए समर्पित थे। आज 25 साल में भले ही हमारा बजट 25 गुना बढ़ चुका हो, हमारी विकास की पगडंडियाँ गांव-गांव में कनेक्टिविटी जुड़ चुकी हो, परंतु हम भ्रष्टाचार, आत्मस्वाभिमान और अपने हक हकूकों को खुद ही रोने, आत्मघाती प्रवृत्ति के जो मनीषा है, उससे किसी समाज और देश का भला नहीं होता है। आज तमाम कार्यक्रमों के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वे उत्तराखंड के इस गंभीर समस्या के प्रति अपना दायित्व निभाएं। खासकर सामाजिक संस्थाएं केवल नाच गाने तक सीमित न रहे, केवल हास्य व्यंग तक सीमित न रहे, केवल एक दूसरे के गले में माला डालकर राजनेताओं को पुष्प अर्पित करने तक सीमित न रहे, अपितु वो राज्य के उस समस्याओं का निदान कैसे हो, उस पर गंभीर चिंतन मंथन करे, अपने दायित्व निभाए। हमारे पूर्वजों ने ये सामाजिक संगठन, जो तमाम सामाजिक संगठन इसलिए बनाए थे, अपने गांव, पट्टी, जिले और क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए, और वो तमाम अपने संघर्षों से इस आशा को जीवित रखा था। इन्हीं शब्दों के साथ उन तमाम हुतात्माओं को जिन्होंने अपना बलिदान राज्य गठन के लिए दिया, उन तमाम संघर्ष के उन साथियों को जिन्होंने इस संघर्ष को मैं एक इतिहास, एक झंडारोहण किया, और उस तमाम लोगों को जिन्होंने राज्य के विकास के प्रति अपना समर्पण भाव दिया, उन सबको नमन करता हूँ। जय भारत, जय।